अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू AAR फार्मेसी लेक्चर्स। आज हम लोग फार्माकोग्नोसी में कार्बोहाइड्रेट्स चैप्टर डिस्कस करेंगे। कार्बोहाइड्रेट्स में हमारे पास डिफरेंट मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड्स होते हैं। तो सबसे पहले मोनोसेक्राइड्स में हमारे पास डेक्सट्रोज या जिसे कॉमनली ग्रेप शुगर भी कहते हैं, ये जो है नेचुरली हमें ग्रेप या दूसरे फ्रूट से मिल रही होती है। जब भी हम स्टार्च की हाइड्रोलाइसिस कराते हैं, एंजाइमेटिक हाइड्रोलाइसिस, तो उसकी मदद से हमें डेक्सट्रोज मिल रहा होता है। केमिकली अगर हम देखें तो डेक्सट्रोज एक मोनोसेक्राइड हेक्सोज शुगर है और ये जो है अल्फ़ा डी ग्लूकोपायरानोज या जो है डी ग्लूकोज होता है। यूज़ अगर इसका हम देखें तो ये जो है डेक्सट्रोज के जितने भी इंजेक्शन आते हैं हमारे पास, उसके अलावा डेक्सट्रोज और सोडियम क्लोराइड की जो इंजेक्शन है, ड्रिप्स वगैरह आती हैं, उनमें होता है। इसके अलावा डोपामाइन, हाइड्रोक्लोराइड और डेक्सट्रोज का जो इंजेक्शन होता है उसमें होता है। लाइडोकेन HCl और डेक्सट्रोज इंजेक्शन, इसके अलावा पोटेशियम क्लोराइड का जो है डेक्सट्रोज इंजेक्शन मौजूद होता है। इन सब में जो है ये होता है। इसके अलावा सेकंड हमारे पास है फ्रक्टोज, जिसे हम फ्रूट शुगर भी कहते हैं। ये नेचुरली जो है हमें स्वीट फ्रूट्स और हनी से मिल रही होती है। ये जो है सक्रोज और इन्यूलिन की जब भी हाइड्रोलाइटिक ब्रेकडाउन होता है तो उनकी मदद से हमें जो है मिल रही होती है फ्रक्टोज। फ्रक्टोज को अगर हम केमिकली देखें तो ये मोनोसेक्राइड हेक्सोज शुगर है। केमिकली ये जो है बीटा डी फ्रक्टोफ्यूरानोज या जो है डी फ्रक्टोज होता है। इसके अलावा इसे हम लेव्यूलोज भी कहते हैं। यूजेस अगर हम इसके देखें तो ये यूज़ होता है एज अ फूड फॉर डायबिटिक पेशेंट। जो भी डायबिटिक पेशेंट है उनमें जो है एज अ फूड यूज़ होता है, क्योंकि ये एज़ कम्पेयर टू ग्लूकोज वगैरह के कम स्वीट होता है। ठीक है, फ्रक्टोज जो है हाफ जो है स्वीट होता है एज़ कम्पेयर टू ग्लूकोज। इसी की वजह से जो है ये एज अ स्वीटनर भी प्रेफर्ड किया जाता है जो कैलोरी कॉन्शियस इंडिविजुअल होते हैं। उसके अलावा ये जो है इन्फेंट फीडिंग फार्मूलाज में भी यूज़ किया जाता है। थर्ड हमारे पास है ज़ाइलोज़। ज़ाइलोज़ जो है वो हमें मिलता है जब भी हम कॉर्न कोब को बॉयल करते हैं डाइल्यूट एसिड के साथ, तो उसमें से हमें जो है ज़ाइलोज़ मिलता है। ज़ाइलोज़ को अगर हम केमिकली देखें, ये मोनोसेक्राइड पेंटोज शुगर है। प्रीवियसली दोनों हमारे पास हेक्सोज थे, 6 कार्बन वाले थे, जबकि ये हमारे पास ज़ाइलोज़ जो है पेंटोज शुगर है। केमिकली अगर हम इसे देखें तो ये डी ज़ाइलोफ्यूरानोज और डी ज़ाइलोज़ होता है। नॉर्मली इसका फंक्शन क्या होता है कि ये जो है स्मॉल इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब हो जाता है, मगर मेटाबोलाइज़ नहीं हो पाता मेमेलियन एंजाइम्स की वजह से। मतलब मेमेलियन जो भी एंजाइम्स है मैमल्स के, वो इसे मेटाबोलाइज़ नहीं कर पाते। इसी की वजह से ये जो है एज अ डायग्नोस्टिक एजेंट यूज़ किया जाता है इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन को डिटरमाइन करने के लिए, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन इसको एब्जॉर्ब तो कर लेगी मगर ये मेटाबोलाइज़ नहीं हो पाएगा जो भी हमारे पास मेमेलियन एंजाइम्स है। तो ऐसे कैसे ये मिल रहा होगा, तो इसीलिए इसको हम एज अ डायग्नोस्टिक एजेंट यूज़ करते हैं। फिर हमारे पास डाइसेक्राइड्स अगर देखें तो डाइसेक्राइड्स में सबसे पहले सक्रोज़। सक्रोज़ जो है हमें नॉर्मली मिलता है सेक्रम ऑफिशिनेरम शुगर केन, जो ग्रेमिनेसी फैमिली से बिलोंग करता है। उसके अलावा बीटा वल्गैरिस शुगर बीट जो है फैमिली चिनोपोडेसी। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट अगर हम देखें, सक्रोज़ जो है एक डाइसेक्राइड है। केमिकली ये जो है डी ग्लूकोपायरानोज और बीटा डी फ्रक्टोफ्यूरानोज, दो का कॉम्बिनेशन है अब, ग्लूकोपायरानोज और फ्रक्टोफ्यूरानोज का। ठीक है, यूजेस अगर हम इसके देखें, ये एज अ फार्मास्यूटिकल एक्सीपिएंट यूज़ होता है। सिरप्स के अंदर सक्रोज हम ऐड करते हैं एज अ एक्सीपिएंट। उसके अलावा जो है डिसएग्रीएबल टेस्ट को जो है मास्क करने के लिए भी ये यूज़ होता है फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन में। एज अ डिमल्सेंट भी ये यूज़ हो रहा होता है और एज अ न्यूट्रिएंट भी यूज़ हो रहा होता है। नेक्स्ट हमारे पास है लैक्टोज या मिल्क शुगर। ये जो है हमें ऑब्टेन होता है काउज मिल्क, जो फैमिली हमारे पास बोवेडी है। काउ मिल्क जो है वाइट ओपेक लिक्विड होता है। ठीक है, वो इमल्शन होता है फैट ग्लोब्यूल्स का, प्रोटीन्स जिसमें कैसिन और अल्ब्यूमिन हो गए, लैक्टोज होता है, उसके अलावा इनऑर्गेनिक साल्ट, ये सब के सब कॉम्बिनेशन होते हैं काउ मिल्क के अंदर। काउ मिल्क को जब हम कुछ घंटों के लिए छोड़ देते हैं रख के, तो उसमें फैट ग्लोब्यूल्स जो क्रीम होती है वो टॉप पे आना शुरू हो जाती है और उसके सराउंडिंग में अल्ब्यूमिनियस लेयर बन जाती है। ठीक है, फिर फर्दर जब हम उसको घुमाते हैं बटर बनाने के लिए, फर्दर चर्निंग करते हैं, तो फैट ग्लोब्यूल्स जो हैं वो सारे के सारे यूनाइट हो जाते हैं बटर बनाने के लिए, और पीछे जो है लिक्विड बच जाता है जिसे हम बटर मिल्क कहते हैं। फिर जो है मिल्क को अगर हम छोड़ें क्रीम सेपरेट करने के बाद, तो उसे हम कहते हैं स्किम्ड मिल्क। मतलब उससे अगर क्रीम वो अलग कर ली जाए, फैट ग्लोब्यूल्स जो होते हैं, और पीछे सिर्फ मिल्क रह जाए, तो वो स्किम्ड मिल्क बचता है। फिर उसको अगर हम ट्रीट करें रेनिन के साथ, तो उसमें जो है एक कोगुलम बनता है। ठीक है, और प्रॉपर ट्रीटमेंट जब भी हम इस कोगुलम की करते हैं तो उसमें से चीज़ बन जाता है। फिर जो लिक्विड सेपरेट आउट होगा ना कोगुलम से, उसे हम कहते हैं वे। मतलब अब हमने कोगुलम निकाल लिया, चीज़ वाला पार्ट अलग बन गया, उसमें से भी फिर फर्दर जो लिक्विड बचेगा उसे हम कहते हैं वे, और उसमें जो है लैक्टोज और इनऑर्गेनिक साल्ट्स मौजूद होते हैं। फिर लैक्टोज या जो मिल्क शुगर है ना, वो उस वे में से क्रिस्टलाइज़ कर ली जाती है, और क्रिस्टलाइज़ करने के बाद जो है वो
क्रिस्टल जो हैं उनको वाटर में रीडिज़ॉल्व किया जाता है, उनको डीकलराइज़ करके और अगेन रिक्रिस्टलाइज़ कर लिया जाता है। तो इस तरह से फाइनली हमें जो है लैक्टोज़ मिल रहा होता है। लैक्टोज़ अगर हम केमिकली देखें तो एक डाइसैकराइड है। केमिकली ये जो है बीटा डी गैलेक्टोपाइरानोज़ और अल्फ़ा डी ग्लूकोपाइरानोज़ का कॉम्बिनेशन है। यूजेज़ अगर हम इसके देखें तो ये एज अ टैबलेट डाइल्यूएंट यूज़ होता है। इसके अलावा ये जो है सक्रोज़ से कम स्वीट है और इजीली हाइड्रोलाइज़ हो जाता है, इसीलिए इसे जो है यूज़ किया जाता है एज अ न्यूट्रिएंट जो इन्फेंट फूड्स होती हैं उनके अंदर। इसके अलावा इसमें जो है इंटेस्टाइनल माइक्रोफ्लोरा बनाने की भी सलाहियत है, उसमें भी इसका माइनर रोल होता है, क्योंकि ये जो है प्रिफर्ड सबस्ट्रेट प्रोवाइड करता है लैक्टोबैसिली को, जो हमारे पास प्रोबायोटिक या गुड बैक्टीरिया है। नेक्स्ट हमारे पास लैक्टुलोज। लैक्टुलोज जो है वो सेमी सिंथेटिक शुगर है जो हमारे पास प्रिपेयर की जाती है लैक्टोज़ की अल्कलाइन रीअरेंजमेंट के बाद। ठीक है, केमिकली अगर हम देखें तो लैक्टुलोज जो है वो कंपोज्ड होता है बीटा डी गैलेक्टोपाइरानोज और बीटा डी फ्रक्टोफ्यूरानोज। यूजेस अगर हम देखें तो लैक्टुलोज जो है वो ओरली पुअर एब्जॉर्ब होता है, इसलिए जो है ज़्यादातर जो ओरली इंजेस्टेड लैक्टुलोज होता है वो कोलान में रीच हो जाता है अनचेंड फॉर्म में। बैक्टीरिया जो कोलान के अंदर मौजूद होते हैं वो लैक्टुलोज को मेटाबोलाइज करते हैं एसिटिक एसिड में और लैक्टिक एसिड में। फिर जो है जब ये एसिड जो है उनकी कंसंट्रेशन वहाँ कोलान में बढ़ जाती है तो उसकी वजह से लैक्सेटिव इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट हमारे पास है होमोपोलीसेक्राइड्स। होमोपोलीसेक्राइड्स में सबसे पहला स्टार्च। स्टार्च की अगर हम बायोलॉजिकल ओरिजिन या सोर्स देखें तो ये जो है हमें कॉर्न के ग्रेन्स से मिलता है, जीमेज जिसे हम कहते हैं फैमिली ग्रेमिने। उसके अलावा वीट ग्रेन से भी हमें मिलता है ट्राइटिकम एस्टिवम फैमिली ग्रेमिनी, या उसके अलावा हमारे पास ट्यूबर्स ऑफ पोटैटो सोलेनम ट्यूबरोसम से भी मिलता है फैमिली सोलेनेसी। केमिकली अगर हम देखें तो स्टार्च जो है वो होमोपोलीसेक्राइड है जो कंपोज होता है ग्लूकोज के एक लार्जर यूनिट्स पे। ठीक है, ग्लूकोज के बहुत ज़्यादा मालिक्यूल्स मिल रहे होते हैं तब जाके वो स्टार्च बना रहे होते हैं। केमिकल कंपोजिशन अगर स्टार्च की देखें तो वो दो पार्ट्स पे मुश्तमिल होती है। एक पार्ट जो होता है अमाइलोज होता है जो लीनियर चेन होती है, जबकि दूसरी जो है ब्रांच चेन होती है जिसे हम अमाइलोपेक्टिन कहते हैं। यूजेज अगर हम इसके देखें तो ये जो है डस्टिंग पाउडर्स में भी यूज़ होता है, इसके अलावा टेबलेट फिलर बाइंडर डिसइंटीग्रेंट के तौर पे भी यूज़ होता है। इसके अलावा स्टार्च सस्पेंशन जो है वो एज अ एंटीडोट भी यूज़ होती है आयोडीन पॉइजनिंग के अंदर। इसके अलावा जो है लॉन्ड्री में भी यूज़ होती है ये फैब्रिक्स को जो है स्टार्च प्रोवाइड करने के लिए। इसके अलावा ये जो है जो भी हमारे पास लिक्विड ग्लूकोज डेक्सट्रोज और हाई फ्रक्टोज स्वीटनर्स हैं उनमें जो है स्टार्टिंग मटेरियल के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है इन्यूलिन। इन्यूलिन जो है वो ऑब्टेन की जाती है सब टेरेटन मतलब जो अंडरग्राउंड पार्ट होते हैं ना फैमिली कंपोजिटी प्लांट्स की, उनसे हमें ये जो है इन्यूलिन मिलता है। इन्यूलिन जो है होमोपोलीसेक्राइड है, केमिकली कंसिस्ट करता है ये 35 से 50 लीनियर चेन बीटा डी फ्रक्टोफ्यूरानोज, और एट द एंड इसमें एक जो है अल्फ़ा डी ग्लूकोपाइरानोज यूनिट होता है। मतलब 35 यूनिट अगर बीटा डी फ्रक्टोफ्यूरानोज के होंगे तो लास्ट में एंडिंग जो हमारे पास कंपोनेंट होगा वो अल्फ़ा डी ग्लूकोपाइरानोज यूनिट होगा। इसके यूजेस अगर हम देखें तो ये यूज़ होता है एज अ फर्मेंटेटिव आइडेंटिफाइंग एजेंट। मुख्तलिफ जो बैक्टीरिया हैं उनमें जो है फर्मेंटेशन के प्रोसेस को आइडेंटिफाई करने के लिए। उसके अलावा जो है ये जो है सिर्फ ग्लोमेरुलाई से फ़िल्टर होता है, और जो हमारे पास ट्यूब्यूल्स होती है ना उनसे ना एक्सक्रीट आउट हो रहा होता है ना रीअब्ज़ॉर्ब हो रहा होता है, इसीलिए इसको जो है रीनल फंक्शन को जो है डिटरमाइन करने के लिए भी यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये जो है ग्लोमेरुलाई से फ़िल्टर होगा उसके बाद जो है ट्यूब्यूल्स के अंदर से ना एक्सक्रीट आउट हो रहा होगा ना रीअब्ज़ॉर्ब हो रहा होगा, तो इससे हमें जो है रीनल फंक्शन की आइडेंटिफिकेशन के लिए या इवैल्यूएशन के लिए इसको हम यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है सेल्यूलोज। सेल्यूलोज जो ऑब्टेन होता है वो कॉटन प्लांट के सीड्स के जो बाहर हेयर्स मौजूद होते हैं, ठीक है, उनसे हमें मिल रहा होता है। मींस कॉटन सीड के हेयर्स से हमें जो है सेल्यूलोज मिल रहा होता है, और इसकी फैमिली है हमारे पास मेलवेसी, और कॉटन प्लांट का नाम है गॉसिपियम हिरस्यूटम। सेल्यूलोज को अगर हम केमिकली देखें ये होमोपोलीसेक्राइड है जो कंसिस्ट करता है थाउजेंड्स ऑफ बीटा डी ग्लूकोपाइरानोज यूनिट। मतलब इसमें जो है हज़ारों की मिकदार में बीटा डी ग्लूकोपाइरानोज यूनिट होते हैं। यूजेस अगर हम इसके देखें सर्जिकल ड्रेसिंग में भी यूज़ होता है। इसके अलावा जो है मैकेनिकल प्रोटेक्शन जो है ये प्रोवाइड करता है, ब्लड को एब्जॉर्ब करता है, म्यूकस को पस वगैरह, और जो है इन सब को एब्जॉर्ब कर लेता है। इसके अलावा बैक्टीरिया से जो है ना प्रिवेंट करता है वुंड्स को। इसके अलावा कमर्शियली अगर हम कॉटन को देखें तो टेक्सटाइल्स में भी यूज़ हो रहा होता है, और जो है प्योर सेल्यूलोज के जो है उसके तौर पे भी ये इस्तेमाल हो रहा होता है।
जो भी हमारे पास सेलुलोज डेरिवेटिव बन रहे होते हैं, जैसे पाउडर्ड सेलुलोज, माइक्रोक्रिस्टलाइन सेलुलोज, मिथाइल सेलुलोज, इथाइल सेलुलोज वगैरह, इन सब की प्रोडक्शन के लिए भी ये जो है यूज़ हो रहा होता है। पाउडर्ड सेलुलोज को अगर हम देखें तो ये मैकेनिकली डिसइंटीग्रेटेड सेलुलोज है जो प्रिपेयर किया जाता है प्यूरिफाइड सेलुलोज को प्रोसेस करके, और इसका यूज़ कहाँ पे होता है? सेल्फ बाइंडिंग, टैबलेट डाइल्यूएंट और उसके अलावा टैबलेट डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट के तौर पे इसको यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट, माइक्रोक्रिस्टलाइन सेलुलोज जो होता है वो प्यूरिफाइड सेलुलोज को जब भी मिनरल एसिड के साथ ट्रीट करते हैं तो उससे प्रोड्यूस होता है, और ये एज अ टैबलेट डाइल्यूएंट यूज़ होता है। नेक्स्ट हमारे पास मिथाइल सेलुलोज है। मिथाइल सेलुलोज जो है वो ऑब्टेन होता है सेलुलोज को जब भी डाइल्यूट अल्कली और जो है फिर मिथाइल क्लोराइड के साथ ट्रीट करें, मतलब सेलुलोज को पहले जो है डाइल्यूट अल्कली से ट्रीट किया, फिर मिथाइल क्लोराइड से ट्रीट किया, तो इससे हमें जो है मिथाइल सेलुलोज मिल रहा होता है। ये यूज़ होता है एज अ बल्क लैक्सेटिव और सस्पेंडिंग एजेंट। इसके अलावा ये जो है ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशंस में भी यूज़ होता है, मतलब जो प्रोटेक्टेंट टीयर्स हैं, उसके अलावा कॉन्टैक्ट लेंस सॉल्यूशंस है, उनमें भी यूज़ हो रहा होता है। लास्ट हमारे पास इथाइल सेलुलोज है, वो हमें मिलता है सेम सेलुलोज को हम पहले डाइल्यूट अल्कली से ट्रीट करते हैं और अब मिथाइल क्लोराइड की जगह इथाइल क्लोराइड से ट्रीट करते हैं, तो उससे हमें इथाइल सेलुलोज मिल जाता है। ये यूज़ होता है एज अ टैबलेट बाइंडर और उसके अलावा फिल्म कोटिंग में भी यूज़ हो रहा होता है। गम्स और म्यूसिलेजेस अगर हम देखें तो ये हेटेरोपॉलीसेक्राइड्स है, मींस इनमें जो है डिफरेंट मोनोसेक्राइड के यूनिट्स मौजूद होंगे। गम्स जो हैं उन्हें हम पैथोलॉजिकल प्रोडक्ट भी कहते हैं, जो इंजरी की वजह से बनते हैं या अनफेवरेबल कंडीशन जब भी प्लांट्स में आती हैं, जैसे जो है खुश्की पड़ जाती है बिल्कुल, तो इन कंडीशन में जो है गम्स प्रोड्यूस हो रही होती हैं, या जो है सेल वाल का ब्रेक डाउन हो रहा होता है तो एक्स्ट्रा सेलुलर फॉर्मेशन जो है वो होती है। म्यूसिलेजेस जबकि जनरली नॉर्मल प्रोडक्ट है मेटाबॉलिज्म के, फिजियोलॉजिकल प्रोडक्ट्स जो सेल्स के अंदर ही प्रोड्यूस होते हैं, इंट्रा सेलुलर फॉर्मेशन है, जबकि वो जो है गम्स एक्स्ट्रा सेलुलर फॉर्मेशन थी। गम्स जो है वो वाटर के अंदर रेडिली डिज़ॉल्व हो जाती हैं, जबकि म्यूसिलेजेस एक स्लिमी मास बना लेती हैं। अब हेट्रोपोलीसेक्राइड जो गम्स या म्यूसिलेजेस हैं, इनमें सबसे पहले हमारे पास गम अकेशिया है। गम अकेशिया की अगर हम बायोलॉजिकल ओरिजिन देखें तो ये जो है ड्राइड गमी एक्सुडेट्स जो भी हमारे पास प्लांट्स में वो एक्सुडेट प्रोड्यूस होते हैं, उनसे मिलता है स्टेम या ब्रांचेस में अकेशिया प्लांट के, क्योंकि ये गम अकेशिया है तो हमें अकेशिया प्लांट से मिलेगा। फिर अकेशिया की जो मुख्तलिफ स्पेशीज़ है, अकेशिया नाइलोटिका, अकेशिया सेनेगल या अकेशिया अरेबिका। फैमिली अगर हम इसकी देखें तो लेगुमिनेसी या मिमोसी होती है। केमिकली अगर हम देखें तो अकेशिया जो होता है वो कंसिस्ट करता है प्रिंसिपली अरेबिन, वो जो है एक कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है कैल्शियम, मैग्नीशियम और पोटेशियम साल्ट जो है अरेबिक एसिड के, मतलब अरेबिक एसिड के जो मुख्तलिफ कैल्शियम साल्ट होगा, मैग्नीशियम या पोटेशियम साल्ट होगा, उन सब के मिक्सचर को हम अरेबिन कहते हैं। यूजेस अगर हम इसके देखें तो ये वाइडली यूज़ होता है एज अ इमल्सिफाइंग एजेंट, सस्पेंडिंग एजेंट, इसके अलावा बाइंडिंग एजेंट मुख्तलिफ फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन में। इसके अलावा इसमें पावरफुल डिमल्सेंट इफेक्ट्स भी हैं, ठीक है, डिमल्सेंट इफेक्ट है, इसके अलावा इमोलियंट इफेक्ट भी है गम अकेशिया में। सेकंड हमारे पास गम ट्रेगागैंथ। गम ट्रेगागैंथ जो है हमें ड्राइड गमी एक्सिड्यूट से मिलती हैं, एस्ट्राजेलस गमीफर लेगुमिनेसी फैमिली से। ट्रेगागैंथ का अगर हम केमिकली देखें तो ये जो है कंप्राइज करता है दो वाइटल फ्रैक्शन में। पहला जो है वाटर सॉल्युबल जिसे हम ट्रेगागैंथिन कहते हैं, जो 30% टोटल होता है, जबकि सेकंड जो है वाटर इनसॉल्युबल पोर्शन इसका होता है बेजोरिन, जो 60 से 70% टोटल होता है। यूजेस अगर हम देखें तो ये एज अ सस्पेंडिंग एजेंट भी यूज़ होता है, एज अ एमल्सिफाइंग एजेंट, एज अ एडहेसिव भी यूज़ होता है मुख्तलिफ फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन में। इसके अलावा ये जो है मोस्ट रेजिस्टेंट हाइड्रोक्लोराइड है, हाइड्रोकोलाइड्स में से ये सबसे ज़्यादा जो है रेजिस्टेंट वाला है ट्रेगागैंथ, ठीक है। एसिड हाइड्रोलाइसिस नहीं हो पाती, इसीलिए जो है ये हाईली एसिडिक कंडीशन के लिए प्रेफर्ड किया जाता है, मींस एसिडिक इन्वायरमेंट में भी जो है इसकी जो है हाइड्रोलाइसिस नहीं होती। इसके अलावा जो है एज आ इमोलियंट और डिमल्सेंट के तौर पे भी यूज़ हो रहा होता है। नेक्स्ट हमारे पास है सोडियम एल्जिनेट या एल्जिन। ये हमें मिलता है ब्राउन सी वीड्स या ब्राउन एल्गी, जो मैक्रोसिस्टिस पायरीफेरा है फैमिली लेसोनियसी। अगर हम इसको केमिकली देखें तो सोडियम एल्जिनेट या एल्जिन जो है वो चीफली सोडियम साल्ट का बना हुआ होता है, एल्जिनिक एसिड का, मीन्स एल्जिनिक एसिड का अगर हम सोडियम साल्ट देखें तो वो जो है सोडियम एल्जिनेट का मेजर कांस्टेंट है। और ये जो है कोपॉलीमर होता है बीटा डी मेन्यूरोनिक एसिड यूनिट्स का और एल ग्लूकोरोनिक एसिड यूनिट्स का। यूजेस अगर हम इसके देखें तो एल्जिन जो है वो यूज़ होता है एज अ सस्पेंडिंग एजेंट मुख्तलिफ फार्मास्यूटिकल और कॉस्मेटिक प्रिपरेशन के अंदर। सोडियम एल्जिनेट या एल्जिन जो होता है वो
कोल्ड वाटर में रेडिली सॉल्युबल होता है, जबकि एल्जीनिक एसिड जो होता है ना वो वाटर के अंदर इनसॉल्युबल होता है। और एल्जीनिक एसिड को यूज़ किया जाता है एज अ जिलेशन पर्पस। इसके अलावा ये यूज़ किया जाता है एज अ थिकनिंग एजेंट और टेबलेट बाइंडर के तौर पे। नेक्स्ट हमारे पास है एगर। एगर जो है हमें मिलता है रेड एल्गी या रेड सीवीड से, गैल्डियम कार्टिलेजिनियम, और फैमिली है इसकी गैल्डेसी। अगर हम इसको केमिकली देखें तो एगर जो है वन ऑफ द हेट्रोजीनियस पॉलीसेक्राइड है, जिसमें दो प्रिंसिपल कंस्टिट्यूएंट होते हैं, एगारोस और दूसरा एगारोपेक्टिन। यूजेस अगर हम इसके देखें तो ये एज अ सस्पेंडिंग एजेंट, इमल्सिफाइंग एजेंट, एज अ जेलिंग एजेंट यूज़ किया जाता है। उसके अलावा ये जो है बल्क लैक्सेटिव का भी इफेक्ट देता है, और एज अ जेल भी यूज़ होता है। जो हमारे पास कल्चर मीडिया होते हैं, बैक्टीरियोलॉजिकल कल्चर मीडिया, उनमें एज अ जेल के तौर पे भी ये काम करता है। ये जो है हमें सिट्रस फ्रूट या जो एप्पल होता है उसकी इनर पोर्शन या रिंड जो होती है, इनर पोर्शन बिल्कुल, उसको जब भी हम जो है डाइल्यूट एसिड एक्सट्रैक्ट में डिज़ोल्व करें तो उससे हमें जो है ये मिल रहा होता है पैक्टिन। और केमिकली अगर हम देखें तो ये नेचुरल हाइड्रोफिलिक कोलाइड है, जो कंसिस्ट करता है मिथॉक्सिलेटेड पॉलीगैलेक्ट्रॉनिक एसिड यूनिट्स पे। यूजेस अगर हम इसके देखें तो ये एज अ सस्पेंडिंग एजेंट यूज़ होता है। इसके अलावा इसकी जो टेंडेंसी है कॉन्जुगेट बनाने की, जो जीआई के टॉक्सिन्स हैं, तो इसका जो है इम्पॉर्टेंट रोल है एज अ एंटी डायरियल एजेंट। और ये जो है इंक्रीज़ करता है जीआई की फंक्शनल टेंडेंसी, मतलब जीआई को एज अ स्टिमुलेंट भी ये काम करता है, क्योंकि जो जीआई के अंदर टॉक्सिन्स मौजूद होते हैं ना, उनके साथ ये जो है कॉन्जुगेट बना लेता है और उनको रिमूव आउट करने में हेल्प करता है। बहुत शुक्रिया वीडियो लेक्चर को देखने का। फर्दर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट से कंटिन्यू करेंगे।